नमस्कार, एनटीवी इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है आज की प्रमुख हलचल। प्रदेश के कुटीर एवं ग्रामोद्योग राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार एवं जिले के प्रभारी मंत्री श्री दिलीप जायसवाल के सीधी प्रवास के दौरान कलेक्टर श्री ईश्वरजीत सोमवंशी ने जिले में बांस प्रोजेक्ट की संभावनाओं पर चर्चा की। कलेक्टर ने बताया कि बांस का उपयोग बड़े पैमाने पर फर्नीचर उद्योग, कागज उद्योग, अगरबत्ती उद्योग में किया जा रहा है। जिले का वातावरण बांस के उत्पादन के लिए अनुकूल है। जिले में विभिन्न प्रजाति के बांसों का उत्पादन आसानी से किया जा सकता है। बांस को अधिक देखभाल की भी आवश्यकता नहीं होती है। कलेक्टर ने कहा कि बांस की खेती को वर्मी कंपोस्ट के उत्पादन के साथ जोड़कर भी किसानों के लिए लाभप्रद बनाया जा सकता है। इस अवसर पर कलेक्टर ने बांस की विभिन्न प्रजातियों का प्रभारी मंत्री को अवलोकन कराया। प्रभारी मंत्री श्री जायसवाल ने बांस की खेती को जिले में बढ़ावा देने के लिए किसानों को जागरूक करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस विषय में विशेषज्ञों द्वारा कार्यशालाओं का आयोजन किया जाए तथा किसानों को जागरूक किया जाए। इस दौरान पुलिस अधीक्षक डॉक्टर रविंद्र वर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अरविंद श्रीवास्तव, उपखंड अधिकारी गोपद बनास श्री नीलेश शर्मा भी उपस्थित रहे। खबर सीधी जिले के बहरी थाना अंतर्गत ग्राम परसवार की है, जहां 13 नवंबर को जमीनी और पारिवारिक विवाद में उर्मिला बंसल पति सोनेलाल बंसल उम्र 40 वर्ष और उसकी जेठानी के साथ उसके ही परिवार के लोगों ने लाठी डंडे से मारपीट करते हुए उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। उर्मिला बंसल को सर में गंभीर चोटें आई हैं। मारपीट की इस घटना के बाद पीड़ित उर्मिला बंसल पति सोनेलाल बंसल ने बहरी थाने पहुंचकर अपने और अपनी जेठानी के साथ हुई मारपीट की रिपोर्ट दर्ज कर दी है। बहरी पुलिस ने उर्मिला बंसल और उसकी जेठानी के साथ मारपीट करने वाले हरिनाथ बंसल, श्रीनाथ बंसल और शिवेंद्र बंसल के खिलाफ मारपीट का अपराध दर्ज कर लिया है। मारपीट की इस घटना के बाद आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही न होने की दशा में 14 नवंबर को उर्मिला बंसल पति सोनेलाल बंसल ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय सीधी पहुंचकर अपने साथ हुई मारपीट की घटना का शिकायत आवेदन देकर जिले के पुलिस अधीक्षक से की है। जिले के पुलिस अधीक्षक को अपने साथ हुई मारपीट की घटना का आवेदन देने आई उर्मिला बंसल ने इस दौरान एनटीवी न्यूज़ को भी अपने साथ की मारपीट की जानकारी दी और कहा कि उसके परिवार के लोग जबरिया उसकी जमीन हड़पना चाहते हैं और उसका मकान नहीं बनने दे रहे हैं। वहीं उर्मिला बंसल की जेठानी ने भी बताया कि आरोपियों ने उनके साथ बेरहमी से लाठी और डंडों से मारपीट की है। हमारे साथ हम मकान बना रहे हैं अपने जमीन में, अपने लगे तो श्रीनाथ, हरिनाथ, शिवेंद्र, अमरनाथ, अमरजीत, ये सगला मिल के हम सिरमेट बाल उठावा रहन तीचा के हम क्या पीटे लागे। अब गोहार मारन, गोहार लागा तीहे जेठानी दौड़ी तो पेटे पर कूद के तो इहो की मारिन जेठानी की। फिर सास ससुर पहुंचे तो गोहार मार। ये बताइए, जो आरोपी जिनका आप नाम ले रही हैं उनसे आपकी क्या दुश्मनी है, क्या दिक्कत है? हमार दुश्मनी जगह जमीन के बारे में हम उनका जगह ले आन, जमीन ले आन, मास्टर हाँ, नौकर हाँ, यही नियर स्कूल है, यही तो राजनीति करी हमके घर से निकाला था। खलास खेला पटवार के लिए तो इष्ट लगवाई ही घर द्वार हमारे की क्या चाहती हैं? क्या चाहती हैं? कहा था कि घर गाँव से निकल जा। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते कि इनके ताश पर करी हमारी जगह जमीन दे भाई। हमके मारा था, आपकी जमीन पे कब्जा कर रहे हैं? हाँ, जबरदस्ती कहा था हमारी जमीन ये न दे, सरंग ऐसे मारा था। आपके साथ जो मारपीट हुई है इसकी रिपोर्ट आपने कहीं दर्ज कराई है? हाँ, रिपोर्ट कराया, बाहरी कराया। क्या बोले हैं थाने में? क्या सुनता ही नहीं आई, थाने वाले ने इसका रिपोर्ट लेके कह दी कि जा। बोलते हैं कि हम थाना पैसा दे के हम खरीद ले, हम तोहके हम घरे से निकाल देव। पुलिस वाले क्या कहते हैं? पुलिस वाले कहा था हाँ कि जाओ रिपोर्ट लिख लिए है ना, जाओ अपने घर जाओ, फिर हम जाएंगे। क्या चाहते हैं क्या आप? हम ये चाहते हैं कि हम जगह जमीन में हम घर बना रहे हैं तो घर बनाने दें। हम लोग के मार के निकालते हैं, स्कूल लगे स्कूल है तो जही और वहीं तो ताश खेली और राजनीति करा था साहब, हमके मारा था। आपके कोई रिलेटिव लगते हैं क्या? हाँ, परिवार आही। हाँ, परिवार आही। क्या नाम है आपका?
हमारा प्रेमवती नाम है। अच्छा, आपका क्या नाम है? उर्मिला बंसल, कहाँ से आए हैं? परसवार से। मारपीट की इस घटना के संबंध में एनटीवी इंडिया न्यूज ने बहरी थाने के थाना प्रभारी राकेश वैश्य से फोन द्वारा जानकारी चाही तो उन्होंने बताया कि उर्मिला बंसल की शिकायत के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। मेडिकल रिपोर्ट आनी शेष है, जिसके बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। उर्मिला बंसल ने एनटीवी इंडिया न्यूज को बताया कि वह अपनी रजिस्ट्री पट्टे की जमीन पर मकान बना रही है, लेकिन आरोपी उसको मकान नहीं बनाने दे रहे हैं और जबरिया उसका काम बंद करने के लिए मारपीट करने आते हैं। ऐसे में वह चाहती है कि पुलिस प्रशासन उसकी सुरक्षा और न्याय करे और आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करे। फिलहाल इस मामले में पुलिस की जाँच पड़ताल जारी है। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही इसमें कार्यवाही और आगे बढ़ेगी। सीधी जिले का आरईएस विभाग भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के कारनामों के लिए सुर्खियों में बना हुआ है। पिछले महीने ही आरईएस विभाग के कई घोटाले और भ्रष्टाचार के मामले सामने आए थे, जिस पर शासन ने कार्यवाही करते हुए प्रभारी कार्यपालन यंत्री आरईएस विभाग हिमांशु तिवारी और 2 अन्य एसडीओ के खिलाफ कार्यवाही करते हुए उनका तबादला भोपाल कर दिया था, जिसके बाद धीरे धीरे आरईएस विभाग के भ्रष्टाचार परत दर परत उजागर हो रहे हैं। आरईएस विभाग से जुड़ा ऐसा ही एक सड़क निर्माण कार्य का मामला सामने आया है, जिसमें स्वीकृत रोड के निर्माण का पैसा दूसरे रोड के निर्माण कार्य में दिखाकर निकाला जा रहा है। बताया गया कि रामपुर जनपद के बमनी मगरोहर मुख्य मार्ग से पहाड़ी पहुंच मार्ग के लिए 3 किलोमीटर की रोड के लिए 33 लाख रुपए वर्ष 2023-24 में मंजूर किए गए थे, जिसके लिए आरईएस विभाग को एजेंसी बनाया गया था, लेकिन विभाग ने उक्त रोड का न बनाकर ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 में बसंत लाल जायसवाल के घर से नारायण कोल के घर तक ग्राम सुदूर सड़क बनाई गई थी। उसी रोड के नाम पर बभनी मंगरोहर मार्ग के लिए स्वीकृत रोड का पैसा निकाल रहे हैं। भ्रष्टाचार के इस मामले की शिकायत जिला पंचायत के सदस्य और बीजेपी के मंडल अध्यक्ष प्रदीप शुक्ला ने जिले के मुख्य कार्यपालन अधिकारी से भी की है। भ्रष्टाचार के इस गंभीर मामले की जानकारी एनटीवी न्यूज को देते हुए जिला पंचायत के सदस्य प्रदीप शुक्ला ने कहा कि रोड के इस भ्रष्टाचार के मामले में संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि बभनी मगरोहर मार्ग आदिवासियों की मांग पर विधायक जी ने स्वीकृत करवाई थी। हमारे जिला पंचायत क्षेत्र में ग्राम पंचायत कुसमहार है। हमारे जो पूर्व विधायक थे भैया सरदेंदु तिवारी जी कि वो कुसमहार गए थे, आदिवासियों ने मांग की थी रोड की कि माननीय हमारे यहाँ आने जाने की बड़ी समस्या है, रोड बना दिया है। तो माननीय विधायक जी ने 33 लाख रुपए की रोड स्वीकृत कराई आदिवासियों के लिए और एजेंसी हुई आरईएस। लेकिन आरईएस विभाग ने उस रोड को न बना के जो पूर्व में ग्राम पंचायत कुसमहार में ग्राम पंचायत द्वारा बनाई गई थी रोड ग्राम सुदूर, उस रोड में पैसा निकाल रहे हैं मास्टर जारी करके और बिल लगा लगा के। और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये एक हम तो उपयंत्री से मेरे जानकारी उपयंत्री अनूप सिंह करके उससे बात किया, उसने कहा कि हम जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं और ऐसे बहुत सारे काम कर चुके हैं, मेरा कोई कुछ करने वाला नहीं है। ये मामला जब आपके सामने आया है तो इसको लेकर आपने क्या जिले के वरिष्ठ अधिकारियों से, जिले के कलेक्टर से कहीं पर आपने बात की, इसकी शिकायत की है? जब इस तरह का उसने बात किया मेरे से तो हमने जिला पंचायत सीओ से बात की। सामान्य सभा में ये बात भी हमने रखी। जिला पंचायत सीओ ने कहा इसकी हम जांच करवाते हैं, लेकिन अभी तक जांच नहीं हुई। हमने आरईएसई से भी बात की और फिर आज हमारे माननीय प्रभारी मंत्री जी आए थे, हमने उनसे आग्रह किया, पत्र भी दिया कि इतने बड़े जो भ्रष्टाचार के काम भेंट में चढ़ रहा है इसकी जांच कराकर और जो इसमें भ्रष्टाचार किए हैं, लिप्त हैं, उन पे कार्रवाई की जाए। जिला पंचायत के सदस्य प्रदीप शुक्ला द्वारा दी जा रही जानकारी और बयानों के आधार पर एनटीवी इंडिया न्यूज ने जिले के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अंशुमान राज से इस संबंध में जानकारी चाहिए तो उन्होंने कहा कि आपसे जानकारी मिली है, इस मामले की पूरी जांच कराई जाएगी, इसके बाद आपको इसकी तथ्यात्मक जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। जिले के नवपदस्थ मुख्य कार्यपालन अधिकारी अपनी तेज तर्राट कार्यशैली के लिए चर्चित हैं। निश्चित तौर पर उनके द्वारा जांच के बाद इस मामले से पर्दा उठेगा और दोषियों के खिलाफ कार्यवाही होगी।
सीधी शहर की नवीन सब्जी मंडी को दृष्टिगत रखते हुए व्यापारियों की समस्याओं को सुनने के लिए नवीन सब्जी मंडी जोरावद हवाई पास में बैठक आयोजित की गई, जिसमें व्यापारियों की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई। इस चर्चा उपरांत बैठक में मौजूद सीधी क्षेत्र के सांसद आदरणीय राजेश मिश्रा जी, व्यापारी संघ के अध्यक्ष लालचंद्र गुप्ता, जनपद अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह परिहार, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष देवेंद्र सिंह मुन्नू, तहसीलदार जानवी शुक्ला, नगर पालिका सीएमओ मिनी अग्रवाल एवं वरिष्ठ समाजसेवी कन्हैया सिंह, पंकज सिंह और मंडी एसोसिएशन के अध्यक्ष अमित गुप्ता, थोक व्यापारी और फुटकर व्यापारी उपस्थित रहे। इन सबकी उपस्थिति में मंडी की विभिन्न समस्या, जिसमें चारों तरफ बाउंड्री की व्यवस्था, आवागमन के लिए गेट की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, वेटिंग रूम की व्यवस्था, सुलभ शौचालय की व्यवस्था, पेवर ब्लॉक की व्यवस्था सहित अन्य विभिन्न व्यवस्थाओं के लिए चर्चा की गई, जिसमें प्रशासन द्वारा जनवरी माह तक इन व्यवस्था को पूर्ण करने का आश्वासन दिया गया है। जिसके बाद व्यापारियों ने कहा कि जैसे ही कार्य पूरा होगा उसके उपरांत हम सभी सब्जी व्यापारी यथोचित उचित स्थान पर शिफ्ट हो जाएंगे। पुलिस अधीक्षक सीधी डॉक्टर रविंद्र वर्मा द्वारा 14/11/2024 को वर्ष भर में किए गए कार्यों का लेखा जोखा लेने के उद्देश्य से वार्षिक निरीक्षण पर सीधी जिले के थाना भुईमार पहुंचे। पुलिस अधीक्षक के आगमन पर थाना भुईमार पुलिस द्वारा सलामी से सम्मानित किया गया। तत्पश्चात पुलिस अधीक्षक द्वारा परेड का निरीक्षण कर उपस्थित बल की समस्याओं की जानकारी ली तथा उनका यथाउचित निराकरण कर निरंतर परेड करने हेतु निर्देशित किया गया। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक ने थाना के विभिन्न मामलों का गहनता से निरीक्षण करते हुए पुलिस के समक्ष अनुसंधान में उत्पन्न समस्याओं से भी अवगत होकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कप्तान ने थाने के कंप्यूटर कक्ष, मालखाना, पुलिस हवालात, महिला हवालात, शास्त्रागार, विवेचक कक्ष, प्रधान आरक्षक लेखक कक्ष, शिकायत शाखा, CCTNS समन्स वारंट शाखा थाना परिसर का निरीक्षण कर थाना परिसर में साफ सफाई का भी अवलोकन किए। थाना प्रभारी निरीक्षक तेजभान सिंह से थाने के विभिन्न मामलों के बारे में जानकारी ली एवं थाने में दर्ज विभिन्न अपराधों के अनुसंधानकर्ताओं से अपराधों की समीक्षा करते हुए जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस दौरान अनुविभागीय अधिकारी पुलिस कुसमी सुश्री रोशनी ठाकुर, रीडर पुलिस अधीक्षक निरीक्षक कन्हैया सिंह एवं निज सहायक पुलिस अधीक्षक अभिषेक अग्निहोत्री सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। और अब से प्रादेशिक हलचल। कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी बोले, बहना को पैसे दे रहे, जीजा को पिटवा रहे, बीजेपी की हालत पागल हाथी जैसी। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला बोले, किसान DAP की जगह NPK यूज करे। बेबुनियाद आरोप लगाना कांग्रेस की आदत। भाजपा नेता से अभद्रता में मऊगंज TI लाइन अटैच। भाजपा जिला उपाध्यक्ष ने TI पर कॉलर पकड़कर थाने से बाहर करने का लगाया था आरोप। और शहडोल में आज वर्चुअली जुड़ेंगे PM मोदी। बिरसा मुंडा जयंती समारोह में CM और राज्यपाल भी शामिल होंगे। और अब पेश राष्ट्रीय हलचल। राहुल गांधी बोले, मोदी ने संविधान नहीं पढ़ा। देश में 8% आदिवासी लेकर संसाधनों में सिर्फ 1% हिस्सेदारी। महाराष्ट्र भाजपा बटेंगे तो कटेंगे नारे पर बटी पंकजा मुंडा के बाद पूर्व CM अशोक चौहान ने भी विरोध जताया। 4 दिन में तीसरी बार उद्धव के सामान की चेकिंग। इसी ने खड़गे का बैग भी चेक किया। और राजस्थान में थप्पड़ कांड के आरोपी नरेश मीणा गिरफ्तार। छुड़वाने के लिए समर्थकों ने दिन भर मचाया बवाल। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।